नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन और आप देख रहे हैं न्यूज 31। भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस के पूर्व महासचिव नासिर इस्लाम ने कांग्रेस के उत्तर विधानसभा से बनाए गए प्रत्याशी को लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। बता दें कि उत्तर सीट से कल नामांकन के आखिरी दिन नासिर इस्लाम ने निर्दलीय अपना पर्चा जमा कर दिया। पर्चा भरने के बाद नासिर इस्लाम ने मीडिया से चर्चा करते हुए उत्तर विधानसभा को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां तक कि उन्होंने ये तक कह दिया है कि वंशवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई है। पिछले 25 सालों से 60 गांठ के साथ यहां टिकट का वितरण होता आ रहा है। यहां की जनता विकास के नाम पर सिर्फ नाला नालियों को ही पहचानती है। इस बार जनता परिवर्तन चाहती है और क्या कुछ नाराजगी अपने कड़े शब्दों में जाहिर की नासिर इस्लाम ने। देखिए पूरी खबर। नामांकन दाखिल किया उत्तर विधानसभा से। जी हाँ, आज मैंने प्रयास किया है और ये प्रथम कोशिश थी, पहली दुस्तुदी थी और वो थी कि शहर के लोगों को इंसाफ दिलवा सकूं और जो लूटें हुई हैं, जो इस शहर की तबाही हुई है, जो इस शहर की बर्बादियां हुई हैं पिछले 30 साल में, उन दोनों को जवाब देना है। ये दो मिली हुए लोग हैं, आपस के अंदर इनकी सांठगांठ होती है हमेशा। इनकी मर्जी से एक दूसरे को टिकट दिए जाते हैं, ये भी आप सब जानते हैं और मध्य प्रदेश जानता है पूरा। ये किसी को अलाल दलाल, ये खुद दलाल हैं और पूरे शहर को तबाह करके रख दिया। कोई इदारा नहीं छोड़ा इन्होंने। हमारे बच्चों के हाल से, हमारे कौम के बच्चों के और हमारे दीगर शहर के बच्चों के हाथ से कलमें छीन ली, किताबें छीन ली, उनको पढ़ने की जगहें छीन ली। इन्होंने बच्चों के खेलने के हमारे पार्क छीन लिए। इन्होंने हमारे नौजवानों के पढ़ने के कॉलेज छीन लिए। इन्होंने हमारे यहाँ ब्रिज नहीं बनने दी अपनी लालच के पीछे। इन्होंने हमारे अस्पताल छीन लिए। इन्होंने हमारे रोजगार, हमारे नौजवानों के रोजगारों के साधन छीन लिए। आज इस शहर के लोगों ने नासिर इस्लाम को कहा है, हुक्म दिया है कि बस बहुत हो चुकी और हमें परिवारवाद के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ ये चुनाव होगा। हॉट सीट मानी जा रही है उत्तर विधानसभा। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे जो है नामांकन दाखिल किया है, चाहे वो आमिर अकील हों, चाहे वो मोहम्मद सऊद हों, आलोक शर्मा हों। क्या लगता है किसको चुनौती मानते हैं आप? देखिए, चुनौती तो सिर्फ एक है, वो ये है कि किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और उसके एजेंटों को सर ना उठाने दिया जाए इस चुनाव में। चुनौती तो यह है कि शहर के मासूम और भोले भाले लोग, लुटे हुए लोग, उनके साथ जाती ना हो सके और उनके समझ में आ सके कि उनके बच्चों के मुस्तकबिल को किसने खा लिया। उनको समझ में आ सके कि उनके नौजवान आज क्यों रोजगार नहीं है उनके पास। उनको समझ में आ सके कि उन माँ बेटियां जो पढ़ लिख कर एक बीच के अंदर गैप आया पढ़ाई लिखाई का, वो आखिर क्यों आया है। तमाम चीज़ों के ऊपर ये आज वो है। और मैं तो ये आपको बधाई दूंगा पत्रकार महोदय कि आप समझ गए कि आखिर क्या वजह है कि इतने लोगों ने उत्तर में फान दिया और भरा। लेकिन हमारे एक पार्टी है, गौर करना बात पे, एक पार्टी है, उसके नेताओं के ये समझ में नहीं आता। उनको ये समझ में नहीं आता कि जैसा आदमी का सगा भाई उसका विरोध कर रहा हो उसको टिकट देते हैं वो। उनको ये समझ में नहीं आता कि जिसका चचा उसका विरोध कर रहा हो उसको टिकट देते हैं वो। उनको ये समझ में नहीं आता कि जो पूरा भी नहीं है उसको टिकट देते हैं वो। क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए क्या हुआ उत्तर के अंदर, जिदों के अंदर, और परिणाम देखना क्या होगा। और फिर अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत बात होगी और सारी बातें ना यहाँ पे मत कराइए। अभी क्या लगता है विकास को लेके कभी नाराजगी आई है सामने लोगों की भी, और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में? विकास क्या नाम होता है उत्तर के लोग नहीं जानते भाई साहब। आप यहाँ खड़े हैं, ये पीछे कोए फिजा है, जाइए देखिए। ये कोए फिजा भोपाल की सबसे पॉश कॉलोनी कहलाने वाली कॉलोनी आज एक गांव की तरह उसकी हैसियत हो गई है। आज एक छोटे से कस्बे से भी बदतर हो गई है। आज वहां के लोग परेशान हैं। आज अभी बरसात से डरते हैं, ज्यादा होने लगती है कि गड्ढे नालियां। आज देखिए आप, ये है तरक्की का दौर, इसके अंदर तरक्की हो रही है। आज से नहीं चल रहा, ये पिछले 20 साल से तरक्की का दौर हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। फख्र से कहते हैं, कहीं हाईवे ब्रिजेस बनते हैं, कहीं बड़े फ्लाईओवर्स बनते हैं, कहीं मेट्रो चलती है, कहीं मल्टीप्लेक्स बनते हैं, कहीं बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस और आपके मॉल्स बनते हैं, कहीं यूनिवर्सिटीज बनती हैं, कहीं
आपने देखा है किस प्रकार से मल्टीप्लेक्स पार्किंग्स बनती हैं, पार्क बनते हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स बनते हैं, इंटरनेशनल स्टेडियम्स बनते हैं, लेकिन ये वो हिंदुस्तान का वो विधानसभा है जिसके अंदर लोग नाली और गली के अंदर उलझे हैं पिछले 30 सालों से, और उसके बाद भी बेरूपी है, बेचेहरा बदल के नकाब लगा के चाहते हैं कि खोटा सिक्का चल जाए भोपाल के अंदर। खोटा सिक्का तो नहीं चलने वाला जनाब, खोटा सिक्का नहीं चला पाएंगे। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए न्यूज़ 31 पर बने रहिए। नमस्कार।